बेंटन के यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक विलन हमें देखने को मिले हैं। कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं तो कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल, तो कुछ के पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है। वेल, आप लोगों ने तो वो सारे सुपर विलन्स को देखा ही होगा बेंटन के सीरीज में, और विलगैक्स हमें सबसे ज्यादा बार देखने को मिला है। बिना विलन्स के हमें सीरीज या फिर कोई भी शो देखने का मजा नहीं आता, क्योंकि हर एक मूवी या फिर सीरीज में विलन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वैसा ही बेंटन सीरीज के साथ भी है, जहाँ पर हमें बहुत सारे सुपर विलन्स देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेंटन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन्स के बारे में। वेल, वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप भी जानना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 10 सुपर विलन की इस लिस्ट में नंबर 10 पे जिसने अपनी जगह बनाई है वो है हाइब्रिड। तो बेंटन के यूनिवर्स में या फिर कह ले बेंटन की सीरीज में हमें जो हाइब्रिड है वो बेंटन एलियन फोर्स के पहले 2 सीजन्स में मेन एंटेगोनिस्ट के रूप में देखने को मिले हैं। तो जो हमारे हाइब्रिड है वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जो हाइब्रिड है वो बड़ी आसानी से ह्यूमंगोसौर तक को ओवरपावर कर सकता है। तो जो हाइब्रिड है वो खुद को सबसे बड़ी या फिर कह ले कि सबसे प्योर ब्रीड मानती है पूरे यूनिवर्स की। हाइब्रिड बेंटन के यूनिवर्स की एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी है। और तो और बेंटन एलियन फोर्स के सीजन में हमने देखा था कि हाइब्रिड वर्सेस बेंटन के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध या फिर कह लें कि एक बहुत ही बड़ा बैटल हमें देखने को मिला था, जिसे किसी न किसी तरह से बेंटन ने जीत लिया था, या फिर हम कह लें कि बातचीत करके मामला सुलटा लिया था। तो नंबर 9 पर जिस बेंटेनिसन के इविल विलन ने अपनी जगह बनाई है उसका नाम है जीस्कार, या फिर आप कह लें कि इविल गोस्ट्री। बेंटन की सीरीज में अगर सबसे डरावना कैरेक्टर किसी को कहा जा सकता है तो वो जीस्कार ही है, जो कि हमें बेंटन की ओरिजिनल सीरीज से देखने को मिल रहा है। जीस्कार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने इस बात को प्रूफ भी किया है पावरफुल वॉरलॉर्ड विलगैक्स को ओवर पावर करके। जीस्कार एक एक्टोनरिट है और ये एक एक्टो लॉर्ड भी है अनर फेटोस का, जो कि अनर ट्रांसिलियन में एग्जिस्ट करता है और ये एनर सिस्टम का हिस्सा है। जो जीस्कार है वो स्टार्टिंग में हमें गोस्ट फ्रीक के फॉर्म में देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे जो गोस्ट फ्रीक की पर्सनालिटी है वो बेन पर हावी हो रही थी, या फिर कह लें कि बेन को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जिसके बाद जो अपना गोस्ट फ्रीक है वो किसी तरह से ओमनिट्रिक्स से भाग जाता है और बेन का एक पावरफुल विलन बन जाता है। नंबर 8 पर अपनी जगह बनाई है चार्मकास्टर ने। तो चार्मकास्टर के बारे में अब मैं क्या ही कह लूं। जो चार्मकास्टर है वो एक फीमेल लीड है और एक फीमेल पावरफुल विलन भी है बेंटन यूनिवर्स। तो भाई चार्मकास्टर ऐसे विलन्स में से एक है जो कि हमें बेंटन की ओरिजिनल सीरीज से देखने को मिल रही है। जो चार्मकास्टर है वो बेन टेनिसन की बहन यानी कि ग्वेन टेनिसन की एक आर्क एनिमी भी है और एक राइवल भी है, क्योंकि वो भी मैना पावर्स को या फिर कह लें कि मैजिकल पावर्स को यूज करना जानती है। बेंटन अल्टीमेट एलियन के दौरान जो चार्मकास्टर है वो एक एंटी हीरो के रोल में भी हमें देखने को मिली थी, जब उसने डिसाइड किया और टीम अप किया था ग्वेन टेनिसन के साथ। वेल, अगर वीडियो आप अब तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके। नंबर 7 पर अपनी जगह बनाई है अल्टीमेट एग्रेगोर ने। तो एग्रेगोर के बारे में बहुत सारी बातें हैं मुझे बताने को और आपको जानने को। एग्रेगोर एक रूथलेस और एक इंटरगैलेक्टिक ऑस्मोजियन क्रिमिनल है, जो कि बेंटेनिसन का मोस्ट डेंजरस विलन में से एक भी है। एग्रेगोर के बारे में आपको शायद ही पता होगा कि जब केविन और उसके दोस्त जो कि अमलगम किड्स थे वो फेल हो गए थे बेंटेनिसन को कैप्चर करने में, तो जो रूटर्स है उसने एग्रेगोर को एक लैब एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था, और वो भी केविन के डीएनए को यूज करते हुए। केविन की पावर के साथ रूटर्स एक परफेक्ट कॉपी बनाना चाहते थे पावर एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसा कि उन्होंने बाकी के प्रिजनर्स के साथ भी किया। एग्रेगोर को उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई एलियंस के बारे में, उनके पावर्स के बारे में, लेकिन जब बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स उतार दी तो रूटर्स ने एग्रेगोर को भी छोड़ दिया, लेकिन उसका जो माइंड था वो वॉश कर दिया। बाद में जब एग्रेगोर ने यूनिवर्स के लेजेंड्स के बारे में पढ़ा और फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बारे में जाना, तो उसने मैप ऑफ इंफिनिटी को क्रिएट किया, जो कि हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिल चुका है। और वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन चला गया जहाँ पे वो इन्फेंट सेलेस्टियल सेपियन के बच्चे की पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता था, और ये सब हम बेंटन अल्टीमेट एलियन की सीरीज में देख चुके हैं। जो एग्रेगोर है वो भी केविन के जितना ही पावरफुल है और वो उसी की तरह पावर्स को एब्जॉर्ब करना जानता है, और इसीलिए भी बेंटेनिसन के लिए एग्रेगोर एक बहुत ही खतरनाक विलन है। तो नंबर 6 पर अपनी जगह बनाई है अल्टीमेट केविन ने। तो जो केविन है वो अल्टीमेट केविन तब बना था जब उसे एग्रेगोर को रोकना था, क्योंकि बेंटेनिसन भी एग्रेगोर को रोकने में फेल हो चुका था। बेन की अल्टीमेट्रिक्स से उसके एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपना केविन 11 है उसने एग्रेगोर को तो रोक लिया, लेकिन उसने एग्रेगोर की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद जो अपना अल्टीमेट केविन था वो काफी ज्यादा पावर का भूखा हो चुका था, और इसीलिए वो लोगों को हंट करने लग गया, या फिर कह लें कि हंट करने लग गया बेंटेनिसन के टीममेट को। अगर आप लोग केविन 11 की पावर को जानना चाहते हैं तो उसके पास
पास इतनी स्ट्रेंथ है जो कि ह्यूमंगसौर, वेबिग, रैथ और फोर आर्म्स तक को आराम से डिफीट कर सकता है। और वहीं पे ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वेबिग, कैनन बोल्ट, डायमंड क्रोमास्टोन जितनी ड्यूरेबिलिटी अल्टीमेट केविन रखता है। इतना ही नहीं बल्कि बेन का अल्टीमेट ह्यूमंगसौर भी केविन 11 को डिफीट करने में बिल्कुल ही फेल हो चुका था। तो और बड़ी मुश्किल से अल्टीमेट एको ने केविन 11 को डिफीट किया था। आप लोग को हैरानी होगी पर जो केविन 11 है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो नंबर 5 पे अपनी जगह बनाई है मैलवेयर के फोर्थ फॉर्म ने। तो जो मैलवेयर है वो एक कंप्लीटेड म्यूटेटेड गैल्वेनिक मेकामॉर्फ है। गैल्वेनिक मेकामॉर्फ से मेरा मतलब है अपग्रेड की स्पीशीज, जिसे बनाया था मैलवेयर हमें बेंटन ओमनीवर्स के पहले 2 आर्क्स में दिखाया गया मेन एंटागोनिस्ट है, जबकि उसके साथ खाइबर और डॉक्टर साइकोबॉस भी थे, जिनके साथ मैलवेयर ने टीम अप किया था ताकि वो बेंटेंसन को हंट कर सके, जिसके लिए मैलवेयर ने डॉक्टर साइकोबॉस के साथ मिलकर नेमेट्रिक्स को बनाया था, जो कि ओमनीट्रिक्स की ही एक ओरिजिनल कॉपी है। मैलवेयर का दूसरा प्लान था एजमथ और गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स को डिस्ट्रॉय करना। जो मैलवेयर है उसके पास मल्टीपल फॉर्म्स है और उसके पास उसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है। बेंटन ओमनीवर्स के शॉडाउन एपिसोड में जो मैलवेयर है उसने अपने थर्ड फॉर्म की हेल्प से गैल्वन बी के चांद को यानी कि गैल्वन प्राइम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स का घर भी था। मैलवेयर एक म्यूटेट है गैल्वेनिक मेकामॉर्फ का, और तो और अपने थर्ड फॉर्म में जो मैलवेयर है वो वेबिक के साइज तक को मैच कर जाता है। नंबर 4 पे अपनी जगह बनाई है मेल्चुरेंट ने। मेल्चुरेंट के बारे में आपको पता नहीं है तो ये एक पागल क्रोनोसेपियन स्पीशीज से बिलोंग करने वाला बेंटन ओमनीवर्स का मेन एंटागोनिस्ट रहा है। और तो और बेंटन ओमनीवर्स में हमें जो टाइम वॉर देखने को मिला था उसके पीछे का मास्टरमाइंड भी मेल्चुरेंट ही था। लेकिन जो मेल्चुरेंट है उसे टाइम के शुरू होने से पहले ही या फिर कह लें कि यूनिवर्स के शुरू होने से पहले ही डिफीट कर दिया था प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेंटेंसन ने मिलकर। नंबर 3 पर है ड्रैगन इन्फ्यूज्ड विल्गैक्स। तो जो ड्रैगन इन्फ्यूज्ड विल्गैक्स है वो हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के तीसरे सीजन में देखने को मिला था, जहां पे जो विल्गैक्स है वो ड्रैगन का बाशिंदा बन चुका था, जिसकी वजह से ड्रैगन ने उसे अपनी कुछ पावर्स दी थी और इसी वजह से जो विल्गैक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया था। और इसी एपिसोड में हमने आगे भी देखा था कि जो विल्गैक्स है उसने अपनी एक मशीन के थ्रू पूरे के पूरे ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर ड्रैगन फॉर्म विल्गैक्स बन गया था। नंबर 2 पे अपनी जगह बनाई है ड्रैगन ने। तो ड्रैगन एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डिमोनिक एंटिटी है जो कि किसी और डायमेंशन में रहता है और उसी डायमेंशन को रूल करता है। ड्रैगन की आर्मी की बात करूं तो उसमें लुकुब्रास आते हैं जिनकी उसके पास आर्मी है जो अर्थ पर आकर अर्थ के लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। कई हजार साल पहले जो ड्रैगन है और उसकी आर्मी है उन्होंने अर्थ पे अटैक किया था किसी दूसरे डायमेंशन से, लेकिन सर जॉर्ज ने ड्रैगन को किसी तरह से डिफीट कर दिया था अपनी स्वॉर्ड एस्केलेन की हेल्प से। उसके बाद ड्रैगन हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन के एपिसोड द अल्टीमेट एनिमी पार्ट 1 में देखने को मिला था, जहां पर बेन, जूली और बेन की टीम और सर जॉर्ज मिलकर ड्रैगन का सामना कर रहे थे, जिसमें सर जॉर्ज की डेथ हो जाती है और बेन भी किसी न किसी तरह से ड्रैगन का सामना कर रहा होता है। वो अल्टीमेट वेविंग में भी ट्रांसफॉर्म होता है बट कुछ नहीं हो पाता और एंड में जाकर जो अपना बेंटेंसन है वो एस्केलॉन की हेल्प से विल्गैक्स जिसने ड्रैगन को एब्जॉर्ब किया था उसे भी डिफीट कर ही देता है। तो नंबर 1 पे आखिर कौन सा विलन है और ऐसा कौन सा विलन बच गया जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ड्रैगन से भी ऊपर आता है? वेल, बेंटेंसन अगर बेंटन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है तो कोई ऐसा ही सबसे पावरफुल विलन भी होगा जो बेंटन के जैसा हो। जी हाँ, आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ एल्बिडो की। एल्बिडो का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में हुआ था और ये अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स में भी हमें देखने को मिला है। और तो जो एल्बिडो है वो सेकेंडरी विलन के तौर पे हमें बेंटन फ्रेंचाइजी में देखने को मिला है। एल्बिडो एक ब्रिलियंट यंग गैल्वन साइंटिस्ट था जो की एजमथ का असिस्टेंट था, जिसने एजमथ की मदद की थी ओमनीट्रिक्स को बनाने में। और ये सारी बातें हमें बेंटन ओमनीवर्स के एपिसोड इन ट्रबल हेलिक्स में देखने को मिला था। और जो एल्बिडो की बात करें तो एल्बिडो ने ही अल्टीमेट्रिक्स को क्रिएट किया है और उसके पास उसका अपना एक ओमनीट्रिक्स भी है जिसकी हेल्प से वो बेन के हर एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हुआ ना ये बेंटन के जितना ही पावरफुल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने जाना कि बेंटन के टॉप 10 पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स कौन कौन से हैं एंड आई होप कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा। वेल, अगर आपके पास कोई और टॉपिक है एक वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Bass guitar, simmer down and mash me up, tripping